शुरू में हम देखते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है और ये दोनों फ्रेंड इस पर क्लाइम करने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये दोनों जब इस पर चढ़ जाते हैं तो ये देखते हैं कि दूसरी कंट्रीज की आर्मी ने इनकी कंट्री पर हमला कर दिया है। और फिर हमें बताया जाता है कि 10 अगस्त 2010 को ब्रिटेनिया एम्प्रेस ने जापान पर अटैक कर दिया होता है और दूसरी कंट्रीज भी ब्रिटेनिया एम्प्रेस का साथ देती है। अब सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका होता है और ये दोनों दोस्त इधर बैठे हुए होते हैं और इनमें से ये वाला लड़का कहता है कि सुजाकू, हाँ इसका नाम सुजाकू होता है, अपने फ्रेंड का नाम लेता है कि सुजाकू तुम देखना एक ना एक दिन मैं इस ब्रिटेनिया एम्प्रेस को इस दुनिया के नक्शे से ही मिटा दूंगा। और इसके बाद हमें एनिमी का थीम सॉन्ग सुना दिया जाता है। अब हमें 7 इयर्स के बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां पर ये दादाजी इस गेम को पूरी तरह से लूज कर रहे होते हैं कि इनकी मदद करने के लिए हमारा हीरो इंटर होता है और इसके साथ ये दूसरा लड़का भी होता है। और जब ये लड़का गेम की तरफ देखता है तो कहता है कि अरे ये गेम तो बिल्कुल जीतना इम्पॉसिबल है, जिस पर हमारा हीरो कहता है रिवर्स, शायद ये इसका नाम था रिवर्स, सिर्फ तुम ये बता कि हमारी नेक्स्ट क्लास कितने टाइम में स्टार्ट होगी। तो जो रिवर्स होता है ना वो जवाब देता है कि हमारी नेक्स्ट क्लास 20 मिनट तक स्टार्ट हो जाएगी। और हम जो हमारा हीरो होता है ना वो कहता है कि 20 मिनट ये तो बहुत ज़्यादा है, तो सिर्फ गाड़ी पर जाकर बैठ, मैं 9 मिनट में वापस आता हूँ क्योंकि ये गेम मैं सिर्फ 9 मिनट में जीत जाऊँगा। और वो अपनी गेम स्टार्ट करता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि कुछ लड़कियाँ बाग में बैठे खा पी रही होती हैं और वो सब लड़कियां इन दोनों लड़कों के बारे में ही बातें कर रही होती हैं। और इतनी देर में फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि इस ट्रक को पुलिस वाले चेज कर रहे होते हैं। और फिर एक मर्तबा फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जो हीरो होता है ना इसने सचमुच में वो गेम 9 मिनट्स में विन कर ली थी और हाँ इसने 8 मिनट 32 सेकंड में इस गेम को जीता था। फिर हम देखते हैं कि इस कंट्री का जो हायरनेस होता है ना वो लाइव स्पीच देता है और अपने लोगों को कहता है कि इसकी टीम को ज्वाइन कर लो, जिस पर हमारा हीरो कहता है कि तू चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले लेकिन तू दुनिया को चेंज नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बाइक पर चलते जा रहे होते हैं कि जो रिवल्स होता है ना वो हीरो से कहता है कि तुमने उस गेम में किंग को ही सबसे पहले क्यों यूज किया, जिस पर जो हमारा हीरो होता है ना वो जवाब देता है कि अगर एक किंग ही सबसे आगे बढ़कर अपनी आर्मी को लीड नहीं करेगा तो वो अपनी आर्मी को विन करते हुए देखने का जो ख्वाब है ना उसे छोड़ दे। अब हम इधर से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे हीरो की जो सोच है ना वो बहुत टेढ़ी है, वो अलग ही लेवल से सोचता है। इतनी ही देर में जो वही ट्रक ना जिसे वो पुलिस वाले चेस कर रहे होते हैं ना इनके पीछे आ जाता है और इनसे टकराने ही वाला होता है कि इनसे बचते बचाते वो इस इमारत के साथ जाके टकरा जाता है, जिस पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे भी होते हैं और इनमें से कुछ तो वीडियो बनाना भी शुरू कर देते हैं। इन सबको यूं वीडियो बनाते देख जो हमारा हीरो होता है ना वो कहता है कि ये सब के सब लोग बेकार हैं और खुद उन ट्रक वालों की मदद करने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो उस ट्रक के ऊपर चढ़ता है ना तो वो जो ट्रक होता है ना वो फिर से चलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा हीरो होता है ना वो इसके अंदर गिर जाता है और वहीं पर ही स्टक हो जाता है। इनके जो पीछे पुलिस लगी होती है ना वो तादाद में अब ज़्यादा हो जाती है और इस ट्रक पर हमला करना शुरू कर देती है, जिस पर ये जो लड़की होती है ना ये अपना आर्मर पहनती है और उन पुलिस वालों का मुकाबला करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये दो लोग जिनमें से एक ऐनक वाला साइंटिस्ट और सामने खड़ा मोटा किंग आपस में बातें कर रहे होते हैं और जो ये ऐनक वाला साइंटिस्ट होता है ना ये दरअसल इस मोटे किंग को ना बातें सुना रहा होता है और कहता है और इससे पूछता है कि बता अब तुझे कैसा लग रहा है वो चीज़ अपने हाथ से छीनते हुए जो तू हम सबसे छुपा रहा था, और ऐसी इसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती वगैरह करता है। इतने में ये जो लड़की ना इनके पास आती है और इसको ना इस मोटे किंग और साइंटिस्ट को ना अपडेट्स वगैरह देती है कि नेक्स्ट ये हो गया ये वगैरह वगैरह। उसके अलावा ना ये जो लड़की होती है ना ये इस किंग से पूछती है कि आखिर उस ट्रक में ऐसा है ही क्या, जिस पर वो जो होता है ना वो बताता है कि उसके अंदर दरअसल
एक केमिकल मशीन्स है, सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो वो एक पॉइजन गैस बनाने वाली मशीन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये ट्रक किसी जगह पर स्टक हो जाता है और जो इसका ड्राइवर होता है ना, इसको भी गोली लगी हुई होती है, जिसकी वजह से वो इस ट्रक को वहाँ से नहीं निकाल पाता। कुछ देर के बाद ये जो सोल्जर होते हैं ना, उसे ये ट्रक दिखता है और वो अपने पीछे वाली आर्मी को भी इसी ट्रक की लोकेशन शेयर कर देता है। अभी वो सोल्जर अभी इस ट्रक को ना स्कैन कर रहा होता है कि इसको हमारे हीरो के होने का एहसास होता है, जिसकी वजह से वो हमारे हीरो पर अटैक कर देता है। अभी वो हमारे हीरो पर अटैक करता ही है कि इस सोल्जर को पता चलता है कि वो दरअसल ये जो हमारा हीरो है ना, ये इसका ओल्ड फ्रेंड है। तो वो अपने मुंह से मास्क उतारता है और फिर हम देखते हैं कि ये सोल्जर और कोई नहीं बल्कि हमारे हीरो का ओल्ड फ्रेंड सुजाकू होता है। इतनी देर में ये जो मशीन होती है ना, ये एक्टिवेट हो जाती है और इसके अंदर से कोई भी गैस नहीं निकलती बल्कि एक लड़की होती है। तो ये दोनों अभी इस लड़की की केयर कर ही रहे होते हैं कि इतनी देर में जो बाकी आर्मी होती है ना, वो यहाँ पर आ जाती है। इस आर्मी का जो लीडर होता है ना, वो सुजाकू को कहता है कि लड़की को साथ ले आओ और लड़के को गोली मार दो, जिस पर जो सुजाकू होता है ना, वो साफ इनकार कर देता है और जो इसका जो लीडर होता है ना, वो ना गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से वो ना सुजाकू को ही गोली मार देता है और हमारे हीरो और इस लड़की को भी गोली मारने ही वाला होता है कि जो वो ट्रक के अंदर बैठा ड्राइवर इस ट्रक को सेल्फ डिस्ट्रक्शन पर लगाकर उड़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा हीरो और वो लड़की वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद ये दोनों फिर से आर्मी वालों के हाथ में आ जाते हैं और इस आर्मी का जो लीडर होता है ना, वो हमारे हीरो को गोली मार देता है और इससे पहले कि ये गोली हमारे हीरो को लगती, ये लड़की दरमियान में आ जाती है और ये गोली इस लड़की के सीधा माइंड पर जाकर लगती है, जिससे ये लड़की डेड हो जाती है। अब हमारा हीरो इस लड़की के पास बैठा ये सोच रहा होता है कि पहले तो सुजाकू, अब ये लड़की और फिर अब मैं मरने वाला हूँ। आखिर मेरी जिंदगी को हो ही क्या गया, अभी तो मैंने बहुत कुछ और भी करना था। अभी वो ये सब बातें सोच ही रहा होता है कि ये जो लड़की इसका हाथ पकड़ती है और हमारा हीरो एक अलग ही डायमेंशन में चला जाता है और उस डायमेंशन में हमारा हीरो इसी लड़की के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में जो लड़की ना इसके साथ एक शर्त रखती है कि हमारे हीरो को एक अलग टाइम, अलग तरह की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी और बदले में ये जो लड़की इसे पावर्स देगी और हमारा हीरो बहुत खुशी के साथ इस पावर को, इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर जो हमारा हीरो होता है ना, वो इस लड़की के पास खड़ा होता है और कहता है कि क्या हो गया तुम सबको, गोली क्यों नहीं चलाते, चलो ऐसा करो तुम सब लोग अपने आप को गोली मार दो। और ऐसा कहने की ही देर थी कि जो ये सब लोग अपने आप पर गन एम करते हैं और खुद को ही शूट कर लेते हैं और जो हमारा हीरो होता है ना, जब वो अपनी सेंसेस में वापस आता है तो वो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया और इधर ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो इसी के साथ हमारे हीरो की जो पहली पावर तो रिवील हो गई है कि वो किसी से भी कुछ भी करवा सकता है सिर्फ एक बार कहने से। सच में यार, ऐसी पावर मुझे मिल जाए ना तो मैं बस छोड़ दो यार, बहुत कुछ कर लूँगा।